महात्मा भी पक्के थे, उन्होंने कहा भैया ऐसे नहीं, तुम मेरे चेले बन जाओ और मैं तुम्हें जो लोगों को कहूं कि ये तहसीलदार भी इनका चेला है। मुझे कोई तुम्हें अपना शिष्य बनाने में कोई रुचि नहीं है। हाँ, अगर मेरी शर्तें पूरी करते हो तो रुचि है। क्या शर्तें हैं आपकी? कि जो भी तुमने जो है अब तक जैसे जैसे लूटा है वैसे वैसे बांट के आओ, जिससे भी लिया, जिसको सता के लिया उसके पास भी जाओ। अब वो एक एक के घर में जाए और जा करके कहे कि इतने पैसे तुम्हारे बैठते हैं, ये तुम अपने ले लो। उस समय न जाने में किस नशे में होता था, वो पद का नशा था, कुर्सी का नशा था। अब लोगों के पैसे लौटा के आए, जो अब तक गालियां देते थे उन्होंने तारीफ करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा भैया मेरी तारीफ ना करो, एक गंदा इंसान आज अपने को धुल रहा है तो तारीफ के काबिल नहीं, बस मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं सच में पवित्र हो जाऊं। और आप सोचिए कि उस आदमी ने अपना जो भी कुछ था बेच बेच के लोगों को दिया, और उसके बाद उसकी जो अपनी पुश्तैनी जमीन थी उस पर एक गुरुकुल की स्थापना की। एक आचार्य जो वो जिनसे उन्होंने दीक्षा ली, उनसे कहा कि अब ये भी मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। अब उस भूमि पर, क्योंकि वो जमीन दे दी गई, उस भूमि के ऊपर उन्होंने विद्यालय खोला। अब विद्यालय खोला तो सवाल आया कि इसमें कौन अपने बच्चे भेजेगा। न जाने कहां कहां से कितने लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को जो है हम अपने कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, आपके गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक अच्छा इंसान तो बनेगा ना, एक सच्चा इंसान तो बनेगा। और वो व्यक्ति उस गुरुकुल के अंदर नहीं जाता था, बाउंड्री के बाहर बैठता था। मैं गुरुकुल का नाम नहीं लेना चाहता, हरियाणा में गुरुकुल है। चला, अच्छे अच्छे लोग वहां निकले, लेकिन आपको बताना चाहता हूं एक व्यक्ति की जिंदगी में अंधेरा पक्ष क्या था और किस तरह से उसका जीवन जो है एक उजाले पक्ष में आ गया, एक शुक्ल पक्ष में प्रवेश कर गया। अगर किसी को भी अपने आप को मुक्त करना है तो फिर ये बात जरूर है कि अंतिम क्षण जो है जीवन के वो पवित्रता वाले हो सकें, उस ऊंचाई तक कोई पहुंच सके, ये बड़ी बात है। जब जब भी कोई ऊंचा मनुष्य कहीं किसी स्थान पर बैठता है तो उस भूमि पर चारों तरफ उसके संस्कार फैल जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन, उसका ऑरा इतना बड़ा काम करता है कि उसी तरह की शक्तियां दूसरों में भी आने लग जाती हैं। और ये बात ध्यान रख लीजिए, तब वो व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ देव शक्तियां भी काम कर रही होती हैं। जैसे राम जी के साथ में जब वो राम राज्य लाना चाहते थे, धर्म का साम्राज्य लाना चाहते थे, इस धरती के लिए अपनी लीला कर रहे थे, तो आप सोचिए कि जो उस समय के पशु पक्षी कीट पतंग उनके साथ थे वो भी तो देवता ही थे। देवता ही तो वो अपना रूप बदल करके सामने थे कि राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए हम लोग सब साथ में हैं, किसी भी रूप में साथ में हैं। किसी महान कार्य को करने के लिए जब कोई महान पुरुष कार्य करता है, उसके आसपास देखने में लगता है कि साधारण से लोग हैं, लेकिन न जाने किस किस के अंदर भगवान जो है कौन कौन से दिव्य गुण दे रहा होता है, तब जाकर के एक बड़ी चीज तैयार होती है और तब बड़ा काम होता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आवागमन का चक्र इस संसार में चल रहा है और लोग उसमें आ रहे हैं, फंस रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति सच में मुक्त हो जाते हैं जिन लोगों ने इस दुनिया में कार्य करते करते, अपना धर्म निभाते निभाते अपनी आंतरिक चेतना को इतना ऊंचा उठा लिया कि उनको संसार के किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से कोई मोह नहीं रह गया, और आखिर में अपने अनंत प्रेम को भी अनंत को ही समर्पित कर दिया।
इसलिए ये स्थिति जीवन में आना साधारण चीज नहीं है। अपने पुण्य क्षीण होने के बाद कहा कि लोग जो है इस संसार में, जीव इस संसार में लौट आते हैं और यहाँ वे लोग जो धर्म कर्म कर रहे हैं, ऐसे त्रय धर्म का पालन करने वाले लोग अगर कामनाओं से यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं तो स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। आवागमन का चक्र तब छूटता है जब उनको कोई कामना नहीं होती और सबके कल्याण के लिए व्यक्ति कार्य करता है। ये ठीक है कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति के जीवन में कामना भी चाहिए। बिना कामना के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो कामना किसके लिए है? जब ये कहा जाता ना, न तो हम कामये राज्यम, राज्य की कामना नहीं है, न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न पुनर्भवम, और मोक्ष की भी कामना नहीं है। फिर कामये दुख तप्ता नाम है कामना एक, कौन सी? दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। इस संसार में जो भी दुखी पीड़ित लोग हैं, उनके दुख मिटाने की चाह मन में है कि मेरे द्वारा इस दुनिया का दुख दूर हो। बस ये कामना मेरी भगवान पूरी कर। अब ये कामना मुक्ति वाली कामना है कि मेरे जरिए इस दुनिया में लोगों का भला हो सके। बस इस कामना को तुमसे चाहता हूं कि ये भगवान तू मुझे शक्ति दे, दूसरों के दुख दूर करने की शक्ति दे, आंसू पहुंचूं और मुस्कुराहट लाऊं। ऐसे लोग, ध्यान आता है स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। अब स्थापना हुई तो बड़े बड़े शिष्य उनके बने जिन्होंने बड़ा बड़ा काम किया, और एक समय आया कि उन्होंने वो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बलिदान हो गए। एक मतांध व्यक्ति ने उनको गोली मार दी, जिनके कारण 3 दिन तक दिल्ली बंद रही, क्योंकि उनको जो है लोग बहुत प्यार करते थे। तो श्रद्धांजलि सभा हुई उनके। अब श्रद्धांजलि सभा में बड़े बड़े गुण गाए गए। तो एक शिष्य उनका खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं माइक पर आके श्रद्धांजलि नहीं देना चाहता, वचन देना चाहता हूं। उनका चित्र सामने है कि जिस संकल्प को लेकर जी रहे थे आप, और जिस संकल्प से आपने गुरुकुल की स्थापना की और हम जैसे लोगों को तैयार किया, तो मैं भी ऐसी भूमि पर जाकर काम करना चाहता हूं, मरुभूमि पर, जहां किसी ने अभी तक ये शिक्षा का दीप नहीं जलाया। और वो व्यक्ति वहां से उठा, चित्तौड़गढ़ में गया, शायद नाम स्वामी व्रतानंद ऐसा कुछ था, वहां जाके गुरुकुल खोला उन्होंने कहा जिंदगी भर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। यह एक बड़ा संकल्प होता है कि जिया तो किसी लक्ष्य को लेकर के जिया। बाकी वो लोग हैं जो अपने अपने घर में छोटे से 4 दीवारी में, साहब जो है अभी आटे का कनस्तर लेके जा रहे हैं, चक्की से आटा पिसवा करके, सब्जी का थैला दूसरी तरफ लटकाया हुआ है। अब ये एक जीवन है। अगर आप जरा सोच के देखें, महात्मा गांधी को आप इस रूप में देखें, अगर वो भी जो है ना कोई बड़ा काम ना करके जो है ऐसे कोई साइकिल पे पीछे आटे का कनस्तर रखा हुआ, आगे जो है थैला सब्जी का, उसमें लौकी बैंगन डाल रखे, टमाटर डाले हुए हैं, साइकिल चलाते हुए गांधी जी जा रहे हैं। एक गांधी जी यहाँ भी बैठे हुए हैं सामने। तो अब वो चोले चक्की में लगे रह जाते तो जैसे आमतौर से भीड़ जीती है, कोई जानता उनको, चलिए जाने ना जाने, लेकिन एक जीवन अपने ऊंचाई तक पहुंचता।
दुनिया तो ऐसे ही चाहती है, बस ऐसा ही होना चाहिए कि आदमी जो है अपने बच्चे पाल ले, अपना काम करे। अपने काम में क्या कोई बुराई है? काम तो काम है। एक छोटी सी जिंदगी जीने के लिए सारे लोग बोलते हैं बस इतनी छोटी सी जिंदगी जियो। तुम्हें बड़ा होने की जरूरत क्या है? बड़ा बनने नहीं देगा कोई भी। और जिसने बड़ा कुछ करना है वो बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए दुनिया में अगर 760 करोड़ लोग आज दुनिया में रहते हैं तो सब कोई गांधी नहीं बन जाते। संभावना सब में है। हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन सारे बीज वृक्ष बनेंगे ऐसा संभव नहीं है। कुछ को चिड़िया खा जाएगी, कुछ गल जाएंगे, कुछ जमीन में जाएंगे ही नहीं, पड़े पड़े सड़ेंगे। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि संभावना पूरी पूरी है, लेकिन उस संभावना को तभी सफलता मिलती है जब उसके लिए वातावरण भी हो, विधि भी हो, व्यवस्था भी हो। ये सारी चीजें जब साथ में आ जाती हैं तब कोई बीज बड़ा वृक्ष बनने की स्थिति में आता है। इसलिए ये जरूर हमें ध्यान रखना है। नारद और युधिष्ठिर का संवाद महाभारत में आता है। कभी उस तरह से भी महाभारत को पढ़िए, और महाभारत को भी कहा जाता है कि ये 5वां वेद है। तो वहां पर नारद युधिष्ठिर के संवाद में महर्षि नारद से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, कथम वै सफला वेदा, कथम वै सफलम धनम, कथम वै सफला दाराः, कथम वै सफलम श्रुतम। कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में कथम वै सफला वेदाः, वैदिक ज्ञान, इतना कुछ ऊंचा ज्ञान प्राप्त किया तो वो सफल कब होता है? पढ़ा लिखा बहुत है लेकिन सफल तो नहीं है। सफल कैसे होता है? जिंदगी में आया हुआ ज्ञान उसको उस जगह पहुंचा दे कि उसका वो लाभ ले सके। और डॉक्टर है और पूरे शरीर के शारीरिक विज्ञान को जानता है, और उसके बाद भी हार्ट अटैक से मर रहा है, बीमारियों से मर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उसका ज्ञान उसकी जिंदगी में सफल है ही नहीं, उसने उसका कोई लाभ लिया ही नहीं। वो ये समझता है थोड़ी कोई गड़बड़ होगी, ये वाली टैबलेट ले लेंगे, वो वाली टैबलेट खा लेंगे। दूसरों को ये जरूर बताएगा टैबलेट अपनी जगह है, लेकिन आपको जो अपना रहन सहन ठीक करना चाहिए, लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए। वो सब दूसरों को बताता है, खुद नहीं करेगा। उसको खुद को टैबलेट पे भरोसा है, इंजेक्शन पे भरोसा है। कथम वै सफला वेदा, कथम वै सफलम धनम। जिंदगी में धन कमाया, वो तुम्हारा धन तुम्हारे लिए सफल हुआ या नहीं? फायदा दे पाया या तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया? तुम जो है धन इकट्ठा करते रहे और किसी चौकीदार की तरह, बैंक के चौकीदार की तरह रह रहे हो। गार्ड खड़ा है ना, और बक्से नोटों के ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। ये चौकीदार है, गार्ड है। या कोई मुनीम जी है, कैशियर है बैंक का, नोट गिनता है, गिन गिन के संभाल के रखता है और कागज पे नोट करता है, इतने आए, इतने दिए गए, ये आज का बैलेंस है। ऐसे बहुत सारे लोग रात में बैठ के गिन रहे होते हैं। पत्नी ने भोजन लेके खड़ी है, थोड़ा सा भोजन कर लीजिए टाइम से, फिर आप जो है नोट गिन लेना। और बोले नोट गिनने दे, बड़ी मुश्किल से तो ये आते हैं, खाना वाना तो रोज चलता रहता है। अपने नोट गिनने में बड़ा मजा आता है, दूसरे के गिनने पड़े बड़ा दुख होता है। दूसरे के नोट में मजा नहीं आता, नोट गिन के उसे पकड़ाने हैं। मन में ईर्ष्या और हो रही होती है, दुख भी लग रहा होता है, बेकार का काम लगता है। कमाया आपने और गिन कर रख लिया तो कैशियर बन के जी लिए, गार्ड बन करके जी लिए, चौकीदार बन करके जी लिए। आप जो है सिर्फ व्यवस्था कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, आपने उसका आनंद तो नहीं लिया। उस धन का आपकी जिंदगी में धन्यता लाने में कोई फायदा हुआ? ना तो आप स्वस्थ हैं, ना आप सुखी हैं, ना आपने कोई सुख भोग लिया,
न अपनों को दिया, न इस धरती के लिए कुछ दिया। कथम वही सफलादारः, आपका परिवार है, परिवार में आप सफल हैं, सुखी हैं, खुश हैं। जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन तो ये कह रहे थे आज तो मेरा सोने का सूरज चढ़ा है। वो सोने का, गोल्ड का सूरज दिखाई दे रहा था उस दिन। जो सूरज की किरणें भी ऐसे लग रही थी कि सोना बरसा रही हैं। और उसके बाद में माथा पीट रहा है बैठ करके। उस घड़ी को कोसता है आदमी जिस घड़ी में शादी हुई थी, और जिसने शादी कराई थी उससे तो बड़ा गुस्सा आता है, इसने पहले नहीं बताया था हमको। ऐसे लोग पल्ले पड़ेंगे। तो आपका घर गृहस्थी आपकी बसी है, आप उसमें सुखी हैं या नहीं है? कथम वही सफलम श्रुतम, और आपने इतना कुछ अनुभव किया है दुनिया में, इतने लोगों से बातें सुनी है, तो उस सुने हुए अनुभव का क्या फायदा लिया? अब ये प्रश्न किए, अब उन्होंने उत्तर दिया इसका। अग्निहोत्र फला वेदा दत्त भुक्त फलम धनम रति पुत्र फलादारा शील वृत्त फलम श्रुतम। वेदों की सफलता अग्निहोत्र से है, और दान भोग से धन की सफलता है, और घर परिवार की सफलता है पति पत्नी का प्रेम और उनकी योग्य संतान। शील वृत्त फलम श्रुतम, और शील यानी सदाचार, आचरण में शुद्धता, ऊंचा चरित्र, ऊंचा आचरण, ऊंचा व्यवहार, लेन देन से लेकर जीने में, लाइफ स्टाइल में जब ऊंचाई दिखाई देती है तब पता लगता है आपका पढ़ा लिखा, सोना जाना और आपका समझदार होना दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कहा है कि अग्निहोत्र फला वेदः, यज्ञ आदि कर्म करते हुए जीना, ये वैदिक ज्ञान का लाभ है। वैदिक ज्ञान का लाभ क्या है कि आपका कर्म जो है यज्ञ बन जाए, यज्ञ कर्म बन जाए। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म को, महान कर्मों को ही यज्ञ कहा गया है। जब तुम्हारे कर्म महान होने लग जाते हैं तो कहा जाता है तुम्हारा पढ़ा हुआ तुम्हारी जिंदगी में सफल हो गया। और देना और भोगना, आनंद लेना, ये धन की सफलता है। उसको सही उपयोग करना, उसको परमात्मा के दरबार में इन्वेस्ट करिए, कई गुना बढ़ करके वापस पुण्य के रूप में भी आए, और खुद भी उसका आनंद ले सकें, और अपने बच्चों को और समाज को भी लाभ दे सकें। उत्तम संतान और घर में प्रेम का व्यवहार, ये कहा जाता है परिवार की सफलता। और जीवन की सफलता है कि जितना भी आपने अनुभव लिया, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान के कारण आपके आचरण में महानता आई। ये नारद जी ने उत्तर दिया। और अच्छा होगा कि आप कभी महाभारत को उस ढंग से भी पढ़ें जहां जहां ऐसे उत्तम संवाद हैं, उन संवादों को निकाला जाए अलग से, और निकाल करके उन पर चिंतन किया जाना चाहिए। जैसे वेदों में प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र, लेकिन गायत्री एक छंद है। उस गायत्री छंद के सैकड़ों मंत्र वेदों में हैं। अब उन गायत्री छंद के सैकड़ों मंत्रों को एक जगह निकाल कर रखिए और उनको पढ़िए और उनके संदेशों को समझिए, तो आपको बहुत सारा अच्छा लाभ होगा। नवम अध्याय का यह 22वां श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। अनन्य भाव से मेरा अर्थात प्रभु का जो चिंतन करने वाले और मेरी ही आराधना करने वाले जो नित्य युक्त साधक हैं,
उनका योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। अनन्य भाव से जो मेरा आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण वचन देते हैं कि उन नित्य युक्त भक्त जनों का योग क्षेम को मैं वहन करता हूं। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए भी कि गीता के 701 श्लोकों का यह मध्य बिंदु है। मतलब ये 360वां श्लोक है। तो इसलिए गणितीय दृष्टि से इसको हम मध्य बिंदु मानेंगे। वैसे भी देखा जाए तो 18 अध्याय गीता के, और 18 अध्यायों में ये 9वां अध्याय चल रहा है। तो ये एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, जहां से श्री कृष्ण एक वचन देते हैं। परम सत्ता की ओर से दिया गया यह वचन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो मेरा हो जाता है, जिसका ध्यान मेरे लिए है, जिसके चिंतन में मैं बस गया हूं, जिसकी आराधना और उपासना मेरे लिए है, ऐसा जो व्यक्ति जिसके कर्म भी मुझे अर्पित हैं, जो कार्य में, व्यवहार में, चिंतन में, कल्पना में ईश्वर को ही महत्वपूर्ण मानता है, ईश्वर ही जिनकी कल्पना में, विचारों में, भावनाओं में स्थित है, ऐसे लोग कर्म करने के समय भी, व्यवहार करने के समय भी जिन्हें प्रभु का ध्यान है, जो अनन्य भाव से, अनन्य मतलब अभिन्न भाव से ईश्वर के हो गए हैं, ऐसे लोगों का तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य रूप से लगातार जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भावना में आकर थोड़ी देर के लिए कोई भी ईश्वर भक्ति में जुड़ जाता है। बात तब है कि जब नित्य युक्तता रहे, नित्य जुड़ाव रहे, स्वाभाविक रूप से ईश्वर से जुड़ा रहे। तो ऐसे लोगों का योग क्षेम श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये वचन देता हूं, मेरा ये वायदा है कि मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं। प्रश्न उठा कि योग क्षेम क्या है? जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त कर लेना, उसे कहा जाएगा योग। और जो प्राप्त हुआ है उसे संभाले रखना, संरक्षण करना, सुरक्षित रखना, इसका नाम है क्षेम। दूसरा अर्थ करें, योग हुआ लाभ, क्षेम हुआ रक्षा। और अगर हम आदि शंकराचार्य के शब्दों के अनुसार अर्थ करें तो अर्थ होगा योगो प्राप्तस्य प्रापणम क्षेमस्तद रक्षणम। ऐसे समझ नहीं आए तो विच्छेद करके समझिए, योगः अप्राप्तस्य प्रापणम, अप्राप्त की प्राप्ति योग है, क्षेमस्तद रक्षणम। और क्षेम क्या है? प्राप्त की रक्षा। अप्राप्त को प्राप्त कर लेना योग हुआ, और प्राप्त किए हुए की रक्षा करना उसे कहा जाएगा क्षेम। तो अर्थ ये हुआ कि जो हमें प्राप्त नहीं है लेकिन प्राप्त होना चाहिए, जो नहीं मिला है, जिंदगी में जिसकी जरूरत है, सच में जरूरत है, तो ऐसी चीजों को प्राप्त कराने में सहयोग भगवान करते हैं। और देखा जाए तो भगवान सबकी जरूरत तो पूरी करते हैं, लेकिन किसी की हवस पूरी नहीं करते। किसी भी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये जो तृष्णा है वो अनंत है, उसका ठेका भगवान नहीं लेते। पेट का जिम्मा लिया है उन्होंने, पेटी का जिम्मा नहीं लिया। पेटी समझ सकते हैं आप,
पेटी भर भर के नोट हो जाएं, भगवान कहते हैं पेट तक की जिम्मेदारी मेरी, ये तो मैं करूंगा। जो प्राप्त है वो खो ना जाए तो उसकी रक्षा का भी वचन देता हूं। तुम मेरे हो जाओ तो मैं तुम्हारे अप्राप्त को प्राप्त कराऊं, प्राप्त की सुरक्षा भी रहे, ये मेरा वचन है। अब थोड़ा सा आध्यात्मिक भाव ले लिया जाए, क्योंकि ये सांसारिक भाव है। सांसारिक भाव में हम एक बात जरूर ध्यान में रख लें कि उन भक्तों का जो ईश्वर की तरफ लग गए हैं, भले ही ना दिखाई दे कि उनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन काम पूरे होंगे उनके, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ रास्ते निकलते रहेंगे। तो जिसका चिंतन परमात्मा से जुड़ गया है उसकी चिंता परमात्मा कर रहे हैं। इसलिए अगर निश्चिंत रहना है तो तुम्हारा चिंतन परमेश्वर के प्रति हो, संसार के प्रति नहीं। हम संसार की चिंता में परमेश्वर के चिंतन को भूल जाते हैं। जिसको ये रस लेने की आदत पड़ जाती है तो उसे तो प्रत्येक पदार्थ में ही ईश्वर के दर्शन होते हैं और उसकी लीला और उसकी महिमा महसूस होने लगती है। वर्णन आता है कि एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ, अब तुम प्रकृति के बीच में जाओ और प्रकृति के निर्माता के साथ अपना संबंध जोड़ो। तो ये जैन मास्टर था, जो जापान के जो है ध्यान गुरु थे, उनका एक शिष्य था। कुछ वर्ष बीतने के बाद उन्हें लगा कि मुझे जाना चाहिए उसे देखने के लिए। तो गए तो देखा वो फूलों के बीच में हवा चल रही है और फूल जो है वो लहला रहे हैं, मतलब झूम रहे हैं दाएं बाएं ऐसे। तो ये भी वैसे ही कर रहा है खड़ा होकर। गुरु पास में गए और जाकर उसको देखा, बड़ा आनंदित है। उसको रोका और कहा कि रुको, क्या कर रहे हो? बोले यहाँ प्रकृति का नृत्य चल रहा है, ये बहुत आनंदित है तो मैं साथ दे रहा हूं। अब पागल वागल तो नहीं हो गए हो? बोले जब तक इसमें पागल नहीं हुआ जाता तब तक रस आता ही नहीं। यहां जो है प्रकृति में बहते हुए इस महोत्सव के साथ अपने आप को जोड़े हुए हों, और जब भी कोई फूल खिलता है तो ऐसा लगता है मेरे हृदय में खिला है। ये स्वर्णिम किरणें जो सूरज की आती हैं, मैं इसके साथ अपने आप का तादाद में बना लेता हूं और यहां बहुत आनंद है। अब वो पूछते हैं गुजारा कैसे होता है? बोले वो क्या होता है, मनुष्य की आवश्यकता केवल पेट भरने तक की तो है, और उसकी सुरक्षा हो जाए। सर्दी लगती है तो यहाँ कोई गुफा उफा है, वहां पर कुछ न कुछ सूखी घास के साथ में हम सो जाते हैं। कंदमूल फल मिल जाते हैं, उनसे काम चल जाता है। पक्षी गाते हैं तो मैं भी गाता हूं, तो तुम्हारा मन लग जाता है, क्योंकि मनुष्य तो जो है वो समाज में रहता है, सामाजिक जीव है मनुष्य, और समाज में ही हम लोग जो है जीते हैं। तो उन्होंने कहा कि समाज से जुड़ने के बाद मनुष्य जो है वो ज्यादातर ऐसा हो गया है कि जो समझदार होना चाहिए वैसा नहीं रहा। यहां जो मैं देख रहा हूं, एक ऐसा आनंद बहता हुआ अनुभव कर रहा हूं, मुझे लगता है संपूर्णता है। इसलिए निरोग हूं, निश्चिंत हूं और निर्भय हूं। जीवन का की यात्रा में क्या चाहिए? व्यक्ति निर्भय रहे, निश्चिंत रहे, प्रसन्न रहे, और उसे किसी तरह का दबाव प्रभाव ना हो। तो मैं उसी स्थिति में हूं। अब गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि अच्छा चलो, अब यहां की यात्रा पूरी होगी, अब दुनिया की यात्रा के लिए तुम मेरे साथ चलो। अब वो सोचते जा रहे हैं और अपने डायरी में लिखते हैं कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए बड़े बड़े विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब है।
लेकिन इससे आदमी ने इतनी चालाकियां सीख ली हैं कि भोले आदमी से कैसे फायदा उठाया जाए, कमजोर से कैसे फायदा उठाया जाए। मतलब जो भी दुर्बल है, जो जंगल में चलता है, एक शक्तिशाली जो है निर्बल के ऊपर राज करता है। तो यहाँ पूरा समाज वैसा हो गया। और व्यक्ति कैसा होना चाहिए? बोले जैसा ये है, उतना ही खुश, उतना ही शांत, उतना ही प्रेमपूर्ण, उतना ही संवेदनशील, कि शायद दोबारा से मनुष्य समाज के लिए हमें फिर से वनों से शुरुआत करनी पड़ेगी। वनों से शुरुआत करनी पड़ेगी कि व्यक्ति सभ्य हो सके, शालीन हो सके, शांत हो सके, प्रसन्नचित्त जीवन जी सके। क्योंकि हम लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। भेड़ बकरियां और भीड़ ये दोनों एक जैसे रहते हैं, और भीड़ की अपनी कोई ताकत नहीं होती, भीड़ का कोई लक्ष्य नहीं होता। ये मजे की बात है कि कुछ लोगों को अगर कपड़े की दुकान में फायदा हो रहा है तो बाकी लोग भी अपनी दुकान का और सामान हटा करके कपड़े ही बेचने शुरू कर देते हैं। जब लोगों को ये फायदा हो रहा था कि जमीन खरीदने में फायदा है, तो हर आदमी जो है वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया था। मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर का काम करते करते पार्ट टाइम थोड़ा प्रॉपर्टी का भी, रियल एस्टेट का भी काम कर लेते। नाई, धोबी, हलवाई, कसाई सब लग गए एक ही काम में, प्रॉपर्टी डीलर हो गए। और उनसे पूछा जाए कि और क्या करते, रियल एस्टेट का भी कुछ बिजनेस है। और जैसे इस काम में उनको हानि होनी शुरू हुई, ऐसे भागे जैसे वो पुलिस वाले जैसे अश्रु गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज करें, छोड़ छोड़ के भाग रहे। काम ठीक नहीं है। इसका परिणाम ये हो गया कि हम लोगों ने जो समझदारी के साथ जिंदगी जीनी चाहिए थी वो नहीं जी। हम भीड़ का हिस्सा बन के रह गए, भेड़ बकरियों का जीवन जीने लग गए। इसलिए जिधर लोग भागे जा रहे हैं, लोग साथ में कहते हैं मूर्ख तो नहीं है ना, इतने सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं। तो किसी दुकान के बाहर 4 आदमियों की भीड़ होनी चाहिए तो लगता दुकान खूब चल रही है, 5वां भी वहीं जाके खड़ा होगा। हमारी आदत है भीड़ वाली जगह जाकर घुसने की। और ध्यान में एक नियम चलता है, ध्यान में नियम चलता है कि कमरा खाली करो, मस्तिष्क का कमरा खाली करो। यहां विचार बहुत सारे हैं। जैसे ही इसको आप शांत कहते कहते खाली कर दोगे तो अगले और विचार आना चाहते हैं, और आप अंदर शांत हुए बैठे हैं तो खिड़की से झांकते रहेंगे, यहां तो कोई है ही नहीं, यहां जाना नहीं चाहिए। और अगर आपने 4 विचार दिमाग में ले आए तो 6 जो है बाहर खड़े खड़े कहते हैं बहुत अच्छी जगह है, 4 तो खड़े ही हम भी चलते हैं। और अगर वो 10 आ गए तो 10 के साथ में 100 और आएंगे। भीड़ वाली जगह में विचार भी ऐसे घुसते हैं, और भीड़ वाली जगह में हम भी घुस के तमाशा देखना चाहते हैं। जैसे ध्यानी व्यक्ति मस्तिष्क को खाली करता है, विचार शून्य करता है, और जैसे ही मस्तिष्क खाली होता है तो उस समय कोई और संगति करने आए ना आए, परमात्मा की देव शक्तियां आती हैं। और जब दिव्यताएं आने लग जाती हैं तो स्वयं परमात्मा भी अपनी अनुभूति देता है। ये सीधा नियम है। और यदि आपने दुनिया की भीड़ अपने अंदर लगा रखी है तो दुनिया आ सकती है, दुनिया का मालिक अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। देव शक्तियों की कृपाएं भी आपके अंदर नहीं आएंगे। इसलिए यह ध्यान रख लीजिए कि हम सभी लोगों के जीवन में आवश्यक चीज है कि हम अपने आप को भीड़ का हिस्सा न बनाकर और संसार की दृष्टि से न जी करके संसार के स्वामी के साथ अपनी युक्तता संबंध बना करके जिए, तो हर पल हमारे अंदर परमात्मा का आनंद बहेगा। जो परमात्मा में शांति है वो हमारे अंदर बहेगी, जो वहां का अनंत प्रेम है वो हमारे अंदर बहेगा। इसलिए जो ये कहा गया है कि जो अनन्य भाव से अभिन्न होकर के परमेश्वर का स्मरण करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते। तो यहाँ पर एक दूसरा शब्द भी दिया गया, ये जना पर्युपासते, विच्छेद करेंगे, परिउपासते, परिउपसर्ग है।
जिसका अर्थ होना चाहिए कि जो लोग विशेष रूप से संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा ईश्वर की आराधना करते हैं, तो ऐसे लोग जो अभिन्न हैं और संपूर्णता से, समग्रता से, मतलब कोई कसर बाकी ना रखें, आराधना में पूर्णता लगा दें अपनी, ऐसे जो तेषाम नित्य युक्ता बिना, जो नित्य अभियुक्त हैं, जुड़े हुए हैं नित्य प्रति पूजा पाठ से, चिंतन से, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनका तेषाम योग क्षेमम वहाम्यहम, उनके योग क्षेम को मैं वहन करता हूं। अब एक आध्यात्मिक अर्थ भी हम लोग लेके चलें, क्योंकि योग क्षेम को हम दूसरे ढंग से भी देखें। अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति, इसका नाम है योग। और अध्यात्म का जो चरम लक्ष्य है, परमानंद की जो प्राप्ति है, उसका संरक्षण हो सके, वो खो न जाए। भक्ति, प्रेम, शांति, चैन जो भगवान की आराधना से मिलता है, वो खो न जाए, तो उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। अब इसको दूसरे रंग से समझिए। ये समझना बहुत आवश्यक है जो अब मैं बताने लगा हूं। लोग ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं और मुझे भक्ति में रस आए, सेवा में रस आए, साधना में रस आए, मुझे अच्छा लगने लग जाए, तेरा नाम जपना अच्छा लगने लग जाए, तेरा कहलाने पर मुझे गर्व महसूस हो कि मैं तेरा हूं, दुनिया का नहीं दुनिया के मालिक का हो गया हूं, इसमें मुझे रस आने लग जाए। अब जो ये मेरा भाव, मेरे अंदर ये जो भक्ति जागी है, ये मेरा भक्ति का धन मुझे मिला है, जो मेरी जिंदगी को धन्य करने वाला है। अब इसकी सुरक्षा करना भगवान, कि ये बना रहे, ये भाव बना रहे, नहीं तो किसी न किसी रूप में हमारे अंदर की ये भावना खत्म हो जाती है। तो ये योगक्षेम है। ये योगक्षेम जो है, इसको हमें जरूर समझना चाहिए कि अधिक से अधिक आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति हमें होती चली जाए, इसको योग कहा जाएगा। और जो अध्यात्म का चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य है, परमानंद की प्राप्ति, उसको हम प्राप्त करने के साथ उसका संरक्षण कर सकें, रक्षा कर सकें, वो सुरक्षित रह सके हमारे अंदर। अब एक प्रार्थना हम लोग कराया करते हैं साधना के लिए। जब लोग जो है विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं, तो उस समय एक प्रार्थना की जाती है। जब भक्त ये कहता है कि मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखा दो मेरे प्रभु, जो मुझे तुमने भीतर की शीतलता, शांति दी है, उसे मैं सुरक्षित रख सकूं, वो मुझे ज्ञान दे दो, खो ना जाए मेरे भीतर की शीतलता।